आम तौर पर अगर आप कोर्ट केस के लिए जाते हैं तो वो दोनों पक्ष में लड़ते हैं और दोनों पक्षों में अच्छे वकील रहते हैं, ये हमें आम तौर पर देखने को मिलता है। लेकिन ये दोनों साइड वाले का उनका फ़ोकस एक ही में होता है। चाहे वो कितने भी बड़े वकील ने क्यों हों, किसी के पक्ष में क्यों ना लड़ रहे हों। ये दोनों पक्ष फाइनली वो जजमेंट क्या होता है कि बस उनका ध्यान उसी पर होता है और सूक्ष्म ध्यान होता है। इसे वे बहुत गौर से देखते हैं, यही वाक़ई में होता रहता है। इस जजमेंट को भी अगर आप देखेंगे तो कौन-सा वकील किस तरह के एविडेंस और फैक्ट्स को उनके सामने रख रहे हैं, उन्हीं के पक्ष में जजमेंट भी आएगा। ये बेसिक एक नॉर्म्स है। ये हम सबको पता है। आज के इस कार्यक्रम में गॉड्स जजमेंट, परमेश्वर का न्याय कैसा है, कैसा था? वे किस तरह के फैक्ट्स और एविडेंस को देख रहे हैं? इस तरह के फैक्ट्स और एविडेंस को देखकर उन्होंने ऐसा एक फैसला क्यों लिया है? इसके आधार पर हमारे आज के ज़िंदगी में हम क्या सीखने वाले हैं? हमारे फ्यूचर कैसे रहेंगे? इस तरह के कई सवाल। वेलकम टू अंतिम दिनों का चिन्ह, ब्रदर जगन आए हुए हैं। आइए चलिए कई सवाल और कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले पेपर और पेन तैयार रखिएगा। ये एक साधारण कार्यक्रम नहीं है। हमारी ज़िंदगी के लिए जो भी ज़रूरत है उस ट्रेशर्स को निकालने वाले कार्यक्रम है। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गॉड्स जजमेंट। वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। सबसे पहले मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। फैक्ट्स एंड एविडेंस ऐसा कहते हैं। बाइबल में कई सारे फैक्ट्स एंड एविडेंस है। कोर्ट के नजरिया में फैक्ट्स और एविडेंस बहुत ही जरूरी है और उसी के आधार पर कई फैसला सुनाए गए हैं। किस हद तक एविडेंस स्ट्रांग है, किस हद तक फैक्ट स्ट्रांग है, उसी हद तक फैसले भी स्ट्रांग है। इसमें आपकी नजरिया को जरा बताइए। आमतौर पर हम तथ्य और सबूतों को देखकर ही जजमेंट देते हैं ना, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही न्यायाधीश है। ये ऐसे तथ्य और सबूतों के आधार पर न्याय किया जाने वाला है। तथ्य और सबूतों के आने के पहले ही कह दिया है। अच्छा, तो इंसिडेंट घटने से पहले ही घटना के पहले ही इस तरह की घटना होने पर तो किस तरह का न्याय आएगा, इसके बारे में परमेश्वर ने पहले ही बता दिया है। यही तो परमेश्वर की विशेषता है, यूनिकनेस। हाँ, यूनिकनेस। अब यहाँ न्याय जो शब्द आया है, इस शब्द की असलियत या कहिए असली अर्थ और उसकी गहराई अगर लोगों को पता चल जाए तो प्रभु की ओर हो जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि न्याय के बारे में लोगों से डर चला गया है। सबका अंत होगा, फिर उसके बाद न्याय होगा, बाइबल ये कहती है। सबके अंत में लोगों का न्याय किया जाएगा, ऐसे वचन कहता है। लोगों में न्याय के बारे में अभी डर रहा ही नहीं है। कुछ भी हो जाए बाद में देख लेंगे, यानी न्याय होगा इस बात की चिंता भी चली गई। उसके प्रभाव के कारण ही इतना पाप बढ़ गया है। परमेश्वर केवल न्याय करने वाले ही नहीं हैं, पर वो कृपा करने वाले भी हैं। ये कृपा करने वाले को देखकर लोग तो उसके न्याय के विषय भूल गए हैं। वो न्यायाधीश है और वो न्याय करेंगे। पवित्र आत्मा के बारे में कहते हुए पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यूहन्ना 16 ये कहता है, यानी पाप के और धार्मिकता के विषय में कहने की बात तैयार है। न्याय के बारे में बात कीजिए ऐसे बताने वाले बहुत से हैं। कारण यह कि वो न्याय की इच्छा नहीं रखते। वो अंत को पसंद नहीं करते, परिणामों को पसंद नहीं करते हैं। पर यही तथ्य है और यही होने वाला है। ऐसा है, हमारे परमेश्वर का एक नाम अनादि परमेश्वर भी है। अनादि परमेश्वर का मतलब क्या है? सृष्टि के पहले से, यानी सृष्टि जहाँ पर भूमि आकाश सब कुछ बनाया गया, सृष्टि के पहले से वो हैं और इसलिए सृष्टि बनाई गई। सृष्टि की शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, इन द बिगनिंग। तो वो आदि एक समय है, उसके पहले से परमेश्वर हैं। यानी बिगनिंग है तो फिर एंड भी होगा। तो एंड का नाम ही न्याय है, जजमेंट। शुरुआत को पसंद करते, विश्वास करते, सबको स्वीकार करते हैं, सिर्फ अंत पर विश्वास नहीं करते हैं, नहीं तो फिर उसे स्वीकार कर लेते थे। उसे अपनाना होगा, स्वीकार करना होगा, तभी वो पूरा होगा, नहीं तो पूरा नहीं होगा। जी हाँ, आपके कहने के मुताबिक परमेश्वर का जो हम पर नजरिया है वो दो एंगल में है। उसे हम ऐसे भी सोच सकते हैं। ये मेरा एक सवाल है। एक सहनशील परमेश्वर, एक क्षमा करने वाले परमेश्वर और एक ऐसे एक लविंग फादर के रूप में एक पिक्चर है। और एक तरफ उनकी सहनशीलता की भी एक सीमा है। एक मुकाम पर जब वो जज होते हैं उनकी नज़रिया को भी हम देखते हैं।
देखिए, जनता अगर आपके मुताबिक जो स्टेटमेंट है उसे देखें तो ये सब पहले ही होगा, जजमेंट के लिए तैयार रही है, ये सब भी बाइबल में लिखा है। तो हमें हमसे इतना प्रेम करके ये सब होगा ये कहकर हमें वार्न करने के लिए कह रहे हैं, या फिर हम सब बदल कर उनके पीछे जाना है, उसे प्लान पहले से ही प्लान करके एक डिफरेंशियल परमेश्वर के रूप में आप इसे कैसे देख रहे हैं? ये ज़रा बताइए। ये सब कुछ ही कैसे ऐसा हुआ, यही मेरा आज का सवाल है। देखिए, परमेश्वर ने शुरुआत करने के पहले ही अंत को भी निश्चित कर दिया था। अंत को बाद में देखेंगे, इस तरह से उसने नहीं कहा। उसी तरह से सबका न्यायी बन के सृष्टि की शुरुआत करने की बात वो बताते हैं। यानी परमेश्वर के डिजाइन में सृष्टि के समय न्याय भी है, शुरुआत से ही अंत भी है, दोनों मिलकर ही हैं। अब चलिए एक विषय के बारे में अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो आप इसे समझ पाएंगे। यानी 6 दिन में सारी सृष्टि जी बनाई हाँ। गई। दूसरे दिन अच्छा देखा ऐसा नहीं हुआ। यानी अगर हम पढ़े तो पहले दिन परमेश्वर ने उजियाला बनाया और देखा कि वो अच्छा है, और फिर दूसरे दिन भूमि के ऊपर का पानी एक जगह पर जमा किया, आकाश में उसे अलग किया। वहां अच्छा हुआ इस तरह नहीं कहा। तीसरे दिन घास, पेड़ और पौधे, चौथे दिन सूरज और चांद, पांचवें दिन पक्षी और मछली, छठे दिन मनुष्य और जानवर। इनके बारे में अच्छा कहाँ है? केवल दूसरे दिन के बारे में यह अच्छा है उसने नहीं कहा। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, भूमि को बनाने के बाद में, यानी पहली बार पेड़ और पौधे बनाने के बाद तीसरे दिन, यानी देखिए दूसरे दिन आकाश को अलग किया। इसके पीछे बहुत से साइंटिफिक कारण हैं, मैं आत्मिक कारण बता रहा हूँ। अब ये जो पानी ऊपर आसमान में गया वो नूह के समय में नीचे आ गया। उत्पत्ति 7:11 में पढ़े तो वचन कहता है, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले। यानी यहाँ पर वाटर कैनोपी कहता है, ये भूमि को मिटा देते हैं। यानी परमेश्वर ने ही रचना करते समय ही न्याय की तैयारी कर ली, इसलिए अच्छा नहीं देखा होगा। बाकी सब अच्छा होगा, लेकिन ये न्याय है, इसे मिटाने के लिए बना है। यानी बाकी सब अच्छा है पर ये तो न्याय है। यानी यहाँ सृष्टि के निर्माण के पहले परमेश्वर ने क्या किया है? प्लान किए हैं। प्लान किया है, न्याय का प्लान किया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, योजना बनाते हैं तो आपके लिए एक प्रतिफल है, नहीं तो फिर एक न्याय तैयार है। उस मार्ग पर सही तरह से चले तो निश्चय प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर ने जिस मार्ग पर चलने के लिए मना किया है, अगर उस पर जाए तो निश्चय न्याय होगा। यही तो परमेश्वर का डिजाइन है। डिजाइन ही वैसा है। डिजाइन है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने देखा कि परमेश्वर ने जितने भी क्रिएशन किए उसका जजमेंट किए हैं, ऐसा उन्होंने दिखाया है। अपने नोवा के टाइम में भी वो बहुत जजमेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब ये एपिसोड में अभी जेनेसिस में पहले ही क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जेनेसिस में भी एक टर्निंग पॉइंट में वहाँ एक सब्जेक्ट खत्म हो रहा है। क्रिएट करने के बाद कुछ ही चैप्टर्स में क्लोजर भी होता है। इस एपिसोड को हम ये गॉड्स जजमेंट, ये क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे क्या हो सकता है, परमेश्वर ने ऐसा फैसला क्यों किया कि नहीं, मैंने जो क्रिएट किया उसी को मैं खत्म कर दूंगा, ऐसा वो खुद ही फैसला कर रहे हैं। इसके बारे में हम जरा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। ये जो सोच है, ये नोवा जब नाम आता है तो आप कैसे शुरू करेंगे ऐसा सोच रहे हैं? दर्शकों को इसके बारे में कैसे आप बताएंगे? अब नूह के विषय को अपने जमाने में ले तो मत्ती 24:37 में यहाँ परमेश्वर ने एक बात कही है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। ये शब्द महत्वपूर्ण है, उसका आना भी होगा। देखिए इंग्लिश में क्या कहता है। जी हाँ, वो 38 में, फॉर एज इन द डेज बिफोर द फ्लड they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark, and did not know until the flood came and took them all away. So also will the coming of the Son of Man. कमिंग ऑफ द सन ऑफ Son of मैन, Man, हाँ, यीशु के आने के समय ऐसा ही होगा, होगा। ये बताया प्रोफेटिक है, हाँ, भविष्यवाणी के अनुसार। अब यीशु के समय में नूह के समय के जैसे ही एक न्याय होगा। सिमिलैरिटी। देखिए दो विषय होंगे, उनमें से एक, नूह के समय में लोग उस न्याय के लिए कैसी प्रतिक्रिया कर रहे थे, दुनिया के तरीके से। एक और बात है आत्मिक, उन दिनों में जैसा हुआ यीशु के समय वैसे ही होने की संभावना है, ये आत्मिक होगा। तो इन दोनों को देखने पर ही ये लोगों के लिए मददगार होगा। अब चलिए यहाँ पर हम न्याय को देखते हैं। पहले 11 अध्याय में हमेशा कहता हूँ, बाइबल पुराने नियम और नए नियम में बांटी गई है। यानी उत्पत्ति 1 से 11 तक एक भाग है, 12 के बाद में अलग भाग है।
तो एक से 11 ही एक पार्ट एक कह रहे पार्ट हैं। है। देखिए ये तो ब्लूप्रिंट या फिर नक्शे के जैसे है, हम्म। यानी सृष्टि से न्याय तक यहाँ बताया गया है। अब फिर इसके बाद फिर से परमेश्वर ने रिस्टार्ट। रीस्टार्ट किया। अब अंत कहाँ पर है? प्रकाशित वाक्य में है, यानी सृष्टि से अंत तक, फिर रीस्टार्ट करके फिर अंत तक, 2 भाग हैं। अगर हम इन 11 अध्यायों का मैप देखें तो बाकी समझने में आसानी होगी। सो जी 11 जो है वो बहुत क्रुशियल है। बहुत गहराई में जाना होगा, बड़ी गहराई में जाना होगा, इस पर मनन करना होगा। इन पूरी 66 किताबों में सबसे मुख्य बातें जो हैं वो पहले 11 अध्याय में हैं, तो उतना ट्रेजर्स है वहाँ पे। इसी में हैं। मैं कहता हूँ कई हफ्तों तक हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, आत्मिक मनन कर सकते हैं। इतनी चीजें इसमें बताई गई हैं। अभी नूह के समय को ही लीजिए। नूह के समय न्याय। नूह के समय परमेश्वर ने न्याय क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या है? यानी इस भूमि की रचना तो सबसे पहले परमेश्वर ही करते हैं। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो सबसे पहले परमेश्वर ने 3 बातें यहाँ पर की हैं। पहले सृष्टि नहीं थी, यानी केवल अंधेरा था, पूरी पृथ्वी पर अंधेरा था। और तब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जाए। देखिए उजियाला कैसे हुआ? क्योंकि उस समय तो सूरज और चांद नहीं थे, वो चौथे दिन बनाए गए। तो ये उजियाला कैसे हुआ, इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 21 में बताया है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है। परमेश्वर अपना मुंह उसकी ओर फेरते हैं और इससे भूमि पर प्रकाश आता है। यह पहले, यानी जो पहले से उसके चेहरे पर था वही तो आता है। दूसरी बात, परमेश्वर क्या करते? पानी को एक जगह जमा करते हैं। ये परमेश्वर ने सृष्टि नहीं की। परमेश्वर ने क्या किया? इसे इस तरह से 2 भागों में बांटा। और तीसरी बात, परमेश्वर भूमि का पानी एक जगह जमा करते हैं और सूखी भूमि बनाते हैं। जी हाँ, लैंड एंड वाटर। ये भी सृष्टि नहीं की, अलग कर रहे हैं। अलग किया। इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर सृष्टि नहीं की है। सृष्टि तो पहले की, यानी आदि में परमेश्वर ने आकाश वही और खत्म कर दिया। वहां सृष्टि की। इसके बाद प्रभु ने क्या किया? सेग्रीगेट। उन्हें अलग किया। और इसलिए दूसरा वचन कहता है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। बेडोल और सुनसान थी, इसके बारे में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये तो बस इनडिसिप्लिन होता है। नहीं, फॉर्मलेस थी। देखिए परमेश्वर ने क्या किया। देखिए जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता है, पानी बर्तन का आकार लेता है। उसे किसी बर्तन में डाले तो वो उसी Shape. बर्तन का आकार ले लेता है। भूमि पानी के नीचे थी, पानी ऊपर था, तो देखिए पानी का कोई आकार नहीं था, Shapeless. वो फॉर्मलेस था। इस तरह परमेश्वर ने क्या किया? उसे आकार दिया। सबको प्रभु ने आकार दिया। तो तीसरे दिन सृष्टि शुरू हुई, यानी पेड़ पौधों में अपने अनुसार बीज हो, इस तरह सृष्टि शुरू हुई। यहाँ पर परमेश्वर ये सृष्टि पूरी करते हैं, यानी 6 दिन में से पूरी करके मनुष्य को दे देते हैं। अब ये मनुष्य यानी आदम से लेकर नूह तक 1650 साल बीते। अब इन 1650 साल में मनुष्य ने इस पृथ्वी को पहले जैसे बर्बाद कर दिया, इसे फॉर्मलेस बनाया, पूरा बर्बाद किया। जिसे फ्रेशली दिए थे वो ऐसे हो ये गए। कैसे हुआ? देखिए उत्पत्ति की किताब अगर हम अध्याय 5 में पढ़े तो पाएंगे भूमि का मनुष्य ने क्या किया। अध्याय 6 में, उत्पत्ति की किताब वचन 11 में, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। जी हाँ, इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से लिखा है। द अर्थ ऑल्सो वॉज करप्ट बिफोर गॉड एंड द अर्थ वॉज फिल्ड विथ वायलेंस, ऐसा लिखा है। ये दोनों अभी भी हैं, करप्शन और वायलेंस करंटली। करंट में अभी हैं। नूह के समय में जैसे था वैसे मनुष्य के पुत्र के समय में होगा। बिगड़ गई और उपद्रव से भर गई, ये कहता है बिगड़ गई है। परमेश्वर ने इसे ठीक किया, जी हाँ। ठीक करके दे दिया। 1650 साल में मनुष्य ने क्या किया? इसे फिर से बिगाड़ दिया। अब देखिए इस विषय में यहाँ बाइबल के अनुसार कह रहा हूँ, यानी साइंटिफिकली अगर आप देखें तो बहुत सी चीज़ें हैं जो पूरी तरह से बिगड़ चुकी हैं। खैर विज्ञान पर भरोसा करने वाले लोग तो इस बात को अपनाएंगे नहीं। ठीक है, मैं उदाहरण के लिए बाइबल से कहता हूँ 100%। भजन संहिता 104 यहाँ पर क्या कहता है देखिए। परमेश्वर ने स्पष्ट कहा कि मनुष्य दिन में काम करें और रात को सो जाएं। परमेश्वर ने यही सिखाया, वो परमेश्वर की रचना ही ऐसा वैसे ही बनाया। ये जो भूमि है ऐसी ही थी। कितने समय तक ये पूछा जाए तो परमेश्वर ने बनाया उस समय से एडिसन ने लाइट की खोज करने तक ऐसी ही थी। लेकिन जिस दिन बिजली का आविष्कार हुआ, यानी जिस दिन बिजली आ गई, उसके बाद मनुष्य के जागने का समय बढ़ता चला गया। इन दिनों में मनुष्य 24 घंटे जागते रहता है। 24 घंटे, कहीं भी जाए 24 घंटे। आज के हिसाब से ये 24 घंटे भूमि पर तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसे बदल नहीं सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब भारत को ही ले लीजिए।
भारत में दिन में काम करने वाले भी हैं, नाइट में रात काम में भी करने काम वाले हैं, करने वाले हैं। कॉल सेंटर में। हाँ, कॉल सेंटर में नाइट में काम करते हैं। अभी वो दिन में भी टीवी देखते हैं। पहले तो 10 बजे टीवी बंद हो जाती थी, जी हाँ, दूरदर्शन। हाँ, अब 10 बजे से बढ़कर 24 घंटे टीवी चैनल अवेलेबल हैं। इसी तरह से हमारा जो समय है वो एक्सटेंड हुआ है। ऐसे एक्सटेंड नहीं किया जाना चाहिए। यानी विज्ञान के नाम पर, तकनीक के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर ऐसा करते हैं। इसका नतीजा क्या है? बाइबल के हिसाब से कहा गया है उपद्रव। क्या आप एक वेबसाइट, वेब ऐप और एक मोबाइल ऐप चाहते हैं? व्यापार जगत में ये बहुत महंगा है। मेरा चर्च या सेवकाई कैसे तेजी से और कम खर्चे में ऑनलाइन हो सकती है? पेश है B12 डिजिटल होने के लिए आपका एक कदम समाधान, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन। हमारे चर्च रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव से अभी संपर्क कीजिए। आपका चर्च या सेवकाई ये सब कैसे प्राप्त कर सकता है, इस बारे में एक व्यक्तिगत डेमो प्राप्त कीजिए। हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है 7208375063। परमेश्वर ने हमें 12 घंटे दिए हैं। 12 घंटे काम करके शाम को 7 बजे 8 बजे देखिए गांव में लोग सो जाते हैं। अब डॉक्टर क्या कहते हैं? मेडिकली देखते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं? देखिए, मनुष्य का एक जीवन काल है। आज समय कैसे बदल गया है। रात के 11-12 बजे तक काम करना सामान्य है। जी हाँ। 12 बजे सोते हैं। देखिए, हमारा शरीर हर 2 घंटे में काम करते चले जाता है। 9 बजे तक सो जाना चाहिए। 11 बजे तक शरीर एक काम करता है, फिर 11 से 1 बजे, फिर 1 से 3। अगर इस तरह से हम सही तरह से सोएंगे तो सही कंडीशन में रहेंगे। रात भर जागने वालों को शरीर में आंतरिक परेशानियां ज्यादा होती हैं। ऐसा किस तरह से ये शरीर बदल जाता है? क्योंकि हम नेचर के विरुद्ध जाते नेचर के अगेंस्ट में गए। क्या नेचर के अगेंस्ट 24 घंटे रह सकते हैं? अगर ऐसे करेंगे तो लोग पागल कहेंगे। इसी तरह से सब कुछ होना चाहिए। चलिए खाने की ही चीज ले लेते हैं। बाइबल से देखते हैं। देखिए, उत्पत्ति अध्याय 1 में यहाँ परमेश्वर ने कहा है, 29 वचन, उत्पत्ति 1:29 में, कि तुम्हारे भोजन के लिए मैंने बीज दिए हैं। खास करके इस शब्द के बारे में कहता हूं, जो भी खाए उसमें बीज होना चाहिए। हमारे 80% भोजन में बीज नहीं है। जी हाँ, सीडलेस ही है। सीडलेस हैं। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, GMO कहते हैं। अब हम जो भी खा रहे हैं सब कुछ GMO प्रोडक्ट में बदलते जा रहा है। अब देखिए, कुछ दिनों के बाद लैब में ही चिकन बनाया जाएगा, लैब में ही मटन बनाया जाएगा। सिंथेटिक मटन खाने के लिए कह रहे हैं। ऐसा क्यों पूछा जाए तो मनुष्य के शरीर के लिए जो मेडिसिन चाहिए सब इसके द्वारा उपलब्ध करवाएंगे। मनुष्य के लिए ये सही है या गलत है? अगेंस्ट नेचर। करेक्ट। अगेंस्ट नेचर जो है ये तो आपके जीवन का एक तरीका बन जाता है। यदि हम इसके आदी हो जाए तो प्रकृति के खिलाफ ये सही नहीं है। उसके परिणाम तो होंगे ही। इसका प्रभाव होगा। देखिए, यहाँ तक कि समुद्र में मिट्टी डालकर लोग वहां पर शहर बना रहे हैं और उस शहर का नाम देते हैं रिक्लाइम लैंड। चाहे 100 साल बीत जाए, 150 साल बीत जाए, समुद्र वो जमीन लेकर ही रहेगा, वापस लेगा ही। 150 साल बाद हम क्या कहेंगे? सुनामी के कारण शहर के भीतर पानी आ गया। इसी तरह से जंगल नाश करके, जानवरों को मारकर हमने शहर और सड़कें बना दी हैं, शहर बसा दिया। तो अब क्या हो रहा है? शहर में जंगली जानवर आ रहे हैं। इसी को मैं बर्बादी कहता हूं। इसी तरह से पूरी भूमि पर यह बर्बादी हुई थी नूह के समय में भी। 100% परमेश्वर ने इसकी अनुमति नहीं दी है। प्रभु की अनुमति के विरुद्ध में है। उसका एक लिमिट है। वो सृष्टिकर्ता है। उसने एक नियम बनाया है। उस नियम को बदलने का अधिकार हमारे पास नहीं है ना? जी हाँ, वो तो क्रिएटर का है। वो सृष्टिकर्ता है। वो नियम सही है या गलत है इस पर टिप्पणी करने का भी अधिकार हमें नहीं है। हमें तो बस केवल उसका पालन करना चाहिए। करेक्ट। अगर बार बार कानून तोड़ते जाएंगे तो एक समय आएगा आप कहेंगे ये कानून सही नहीं है। अब देखिए, रात को काम करने में क्या गलत है? ये तो नियम तोड़ने जैसे है। हम नियम को ही गलत बना रहे हैं। इसका अंत कैसे होगा? देखिए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने पहले से ही न्याय रख दिया है। अगर हम उसके नियम नहीं मानेंगे तो हमें इसके लिए न्याय चुकाना पड़ेगा। वही नूह के समय में हुआ। तो उतना क्लियरली जब हम उस वर्ड्स को हम पढ़ते हैं तो करप्ट एंड ऐसा लिखा है, तो उतना क्लियरली हमें समझ में आता है कि वाकई में उस टाइम में कुछ हुआ था।
100%। वचन कहता है परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की और देखा कि 100% वायलेंस हो गया जी है, हाँ। 100% करप्ट। पृथ्वी की ऐसी स्थिति हो गई है। देखिए, भ्रष्ट और हिंसक के बारे में लोग इसके बारे में तुरंत कहते हैं करप्शन, इस तरह से वो कहते हैं। वायलेंस यानी हिंसा कहते हैं। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर के विरुद्ध में हम जो कुछ भी करते हैं वो सब हिंसा है। हम्म, मेरी बात समझ रहे हैं ना? यानी परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने एक पद्धति बना ली है। उस लाइन के पार चले जाए तो वो भ्रष्टाचार है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। आर्टिफिशियल सूरज बनाया गया है चाइना में, जर्मनी में। ये क्या कहना चाहते हैं? जैसे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सूरज को भी लॉन्च कर देंगे। भूमि पर 24 घंटे सूरज उपलब्ध होगा। हम्म, चांद की जरूरत नहीं होगी। रात के कारण ही तो हम सो जाते हैं ना। यिर्मयाह की किताब में यहां पर देखिए, ये जो दिन और रात का जो फर्क है, उस नियम को अगर तुम बदलोगे तो कौन सा न्याय आएगा, ये बताया है। और आज मनुष्य आर्टिफिशियल सूरज बना रहा है। ये भ्रष्टाचार है। अब देखिए, जजमेंट के लिए पूरी भूमि पहले से ही तैयार है। नूह का समय अब आ चुका है। हम्म, नूह के समय में सभी मनुष्य भ्रष्टाचार से भरे हुए थे। मैं ये केवल इस एक वचन के आधार पर कह रहा हूं। इसके पहले नूह के समय में क्या क्या हुआ है वो भी बताया है, और परमेश्वर ने क्या कहा ये भी हम देखते हैं। नूह के समय के बारे में मैं केवल इतना ही नहीं कहता हूं, इसमें थोड़ा और गहराई में जाकर ये कहता हूं। देखिए यहाँ मत्ती 24:38 में यीशु ने कही बात पर गौर कीजिए। उस दिन तक लोग खाते थे, पीते थे, विवाह होते थे। उनके पापों के बारे में परमेश्वर ने कहा है। यानी अभी खाना पीना, विवाह करना, क्या ये कोई पाप हो गया? खाना गलत है क्या? या खाने के बाद पानी पीना ये भी गलत हो गया क्या? क्या विवाह करना भी गलत हो गया? इस तरह से अगर हम एक सवाल पूछते हैं। हम्म, वैसे तो लूका में इसके बारे में समझा कर बताया। ज्यादा खाना, दूसरा ज्यादा पीना, तीसरी बात विवाह के लिए लड़कियों को लेना। देखिए उत्पत्ति अध्याय 6 में यहाँ परमेश्वर ने कहा, मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, तो परमेश्वर के पुत्रों ने जिसको चाहा उनसे विवाह किया, इस तरह कहता है। मैं यहाँ इन 3 कामों के बारे में बताता हूँ। खाना गलत नहीं, ज्यादा खाना गलत है। आज संसार में सबसे बड़ी समस्या तो मोटापा है। हर जगह पर देखिए, एक तरफ तो खाना नहीं मिलने के कारण लोग समस्या में हैं, दूसरी तरफ गरीब देशों में भी मोटापे के कारण लोग सुबह सुबह वॉकिंग के लिए जाते हैं। वॉकिंग पर जाना गलत नहीं, मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी समस्या तो मोटापा है, ज्यादा खाना। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा पीना। जानते हैं दुनिया की बहुत सी सरकार वाइन और ऑयल के भरोसे हैं। बाइबल भी ये कहती है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में। तीसरी बात, वचन कहता है शादी होने के बावजूद भी गलत संबंध में रहते हैं। इस अर्थ में चलिए इसका विवरण देता हूं। आज के इन रीति रिवाजों में देखिए बहुत सी गलत बातें आ गई हैं, बहुत सी गलत चीजें आ गई हैं। बहुत से विवाह का अंत तलाक में हो रहा है। कितना सच है मुझे पता नहीं, लेकिन आज के समय में हम अखबारों में आने वाले इन आंकड़ों को भी देखकर समझ सकते हैं। अगर दुनिया भर में हम देखें तो तलाक का प्रतिशत बढ़ चुका है। परिवार में शांति नहीं है, परिवार बढ़ते जा रहे हैं। ये कितने हद तक बढ़ते जाएगा कहाँ, तो ये जो शादी में रीति रिवाज का जो नतीजा है, यानी शादी में ये जो बुरे रीति रिवाज हैं, उसका पूरी पीढ़ी पर असर पड़ता है। यानी देखिए, अगर इस पीढ़ी में वो इस तरह से रहेंगे तो अगली पीढ़ी पूरी अत्याचारों से भर जाएगी। क्यों ऐसा पूछा जाए तो एक समय ऐसा था कि विवाह के बाद तलाक की बात मुश्किल से सुनते थे, लेकिन आज तो इस तरह से है कि मानो तलाक घर में डिफॉल्ट के रूप में स्वीकार किया गया। एक्सेप्टेंस लेवल ज्यादा हो गया। जी हाँ, इसे तो इन दिनों में सहने योग्य माना गया है, इसे स्वीकार किया गया है। पहले तो 30 साल पहले डाइवर्स का मतलब वो कुछ आश्चर्य से देखते थे। हाँ, आजकल तो ये सब बहुत ही वही साधारण कह सा रहा हो हूँ, गया है। पाप को एक समय घृणा से देखते जी थे, हाँ। बाद में सहने लगे और फिर स्वीकार करने लगे। आज तलाक तो इसी स्थिति में है। ये ऐसा किस हद तक आया ये पूछे तो अगली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो पश्चिमी देशों के जैसे हो जाएंगे। माता पिता का तलाक बच्चों के लिए बड़ा इशू नहीं होता है, पर वो मानसिक रूप में प्रभावित होते हैं, भविष्य प्रभावित होता है। लेकिन उसी समय में, उसी स्तर में अभी के पूर्वीय देश भी आने लग गए हैं, एशियाई देशों में भी आ गए हैं। पूरी भूमि भ्रष्ट हो चुकी है। शादी के रिवाजों से शुरू होकर, खाने से शुरू होकर, चाहे आप कहीं भी जाए, चाहे ये प्रशासन की बात हो। तो इसका फंडामेंटली कहाँ हमारा मिस्टेक हुआ है?
फंडामेंटली वेयर वी डू वी गो रॉन्ग? ये तब होता है जब मनुष्य सृष्टिकर्ता से दूर हो जाता है। सृष्टिकर्ता यानी देखिए, सृष्टिकर्ता हमारे लिए क्या करते हैं, वो एक नियम बनाते हैं कृपा के साथ ही। कृपा है तो नियम की जरूरत नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। हाँ, एक लॉ दे रहे हैं और कृपा ग्रेस भी भी बना होती रहे हैं। है। इसका पालन करने के लिए एक योग्य तरीका है। ये सबको दिया हुआ है, सभी को। लेकिन देखिए, जब मनुष्य इससे दूर चला जाता है तो उसी दिन से भूमि भ्रष्ट होने लगती है। उसमें सबसे बड़ा स्तर क्या है ये पूछे तो इस भूमि पर प्रलय जैसा न्याय आएगा। इस कार्यक्रम में अब सिर्फ अंतिम 2 मिनट बाकी है। आज के इस कार्यक्रम में हमने नोआ के बारे में बहुत से विषयों के बारे में बात की और क्रिएशन के बारे में भी बात की। इससे हम जो सीखने वाली मेन लेसन्स क्या है, एसेंस क्या है? लास्ट 2 मिनट्स में आप ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबको मैं एक ही बात बताता हूँ। सबोपदेश 11 में स्पष्ट बताया है, मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आज तो उम्र है, शिक्षा है, हाँ, शक्ति है, पैसे है, हाँ। धन है, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक समय में ऐसा अंत आ जाएगा कि सुधार नहीं पाएंगे। धन से सुधार नहीं सकते, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। उस समय आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। वो डर आज ही आना चाहिए। उसे कहते हैं परमेश्वर का भय। हर काम करते समय सोचिए, क्या परमेश्वर को ये प्रसन्न करेगा? क्या प्रभु ने इसकी अनुमति दी है? क्या बाइबल इसकी अनुमति देती है? ये भय चाहिए। उस भय के साथ में अगर आप सारे काम करेंगे तो फिर निश्चय ही हम उस आने वाले न्याय से बच जाएंगे।